रीवा से हैं अमन चतुर्वेदी। डर का सामना कैसे करें? इट इज़ कॉन्स्टेंटली देयर इन योर हेड. Even if I go and face my fears as per your videos, I find myself unelevated each time I have to prepare for facing a dreadful situation. I live in social anxiety since 1 year. I have a healthy life, but this mental imbalance does not go away. इट्स हार्ड, पर आदत बन चुकी है. मैं बाहर निकलना चाहता हूँ. इसमें जो खास बात है, कह रहे हैं कि डर बहुत रहता है, सोशल एंजाइटी रहती है और फियर बहुत ज़्यादा है. बार बार फियर का ही लिखा है. कि खास बात ये है कि 18 साल के हैं और 18 साल में अमन ने ये. अमन, तुम भी वास्तव में पूछो तो दूसरों की करनी का फल भुगत रहे हो. तुम्हारी ये जो पूरी पीढ़ी है ना, 18 हो, टीनेजर हो. हम तो जब थे तब जेन एक्स ही बोल देते थे, अब तो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड ये सब पीछे छूट गया. तो मिलेनियल्स हो गए ना ये लोग. 18 का है ना, तो ये क्या हुए. खैर जो भी हो, तुम्हें वास्तव में वो चीज़ दी ही नहीं गई है जो जिंदगी में पाने लायक है. जो पाने लायक होता है ना, वो जब तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें डराता नहीं है, वो तुम्हें एक गजब विश्वास से भर देता है. और जब तुम्हारी पूरी पीढ़ी को ही ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं जो जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए, तो जिंदगी ऐसी चीज़ों से भर जाती है जो तुम्हें बिल्कुल डरा के दबा के रखती हैं. सोशल एंजाइटी कह रहे हो. सोशल एंजाइटी बेटा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो बस सोशल ही सोशल है. सोशल मीडिया है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल लाइफ है. और ये जितने लोग तुम्हारी सोसाइटी में हैं, जो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर बने हैं, जो तुम्हारे रोल मॉडल बने हैं, ये सब तुमको गलत सोच से जीने के गलत तरीकों से लगातार भरे हुए हैं. उन्हीं गलत विचारों का, गलत तरीकों का अंजाम है डर. इन्होंने तुम्हें बता दिया है कि जिंदगी में सबसे कीमती वो चीजें हैं जो तुम्हें दूसरों ने दी हैं. माने कि अब इस उम्र में 18 तुम जा रहे हो और तुमको ग्रुप एक्सेप्टेंस अगर मिल रही है तो तुमको लगता है कि मैं तो एकदम सुपरस्टार हो गया. और वही जब नहीं मिलती तो तुमको तमाम तरीके के तनाव हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है. तुम्हारे आदर्श ऐसे होने चाहिए थे जो तुम्हें बताते कि तुम्हारे पास सच का एक अंदरूनी केंद्र होना चाहिए. लेकिन वैसे आदर्शों से तुम्हारा किसी ने कोई परिचय ही नहीं कराया. मैं आज तुमसे पूछ दूं कि आर्यभट्ट के बारे में कुछ बताना, मैं तुमसे लियोनार्डो विंसी के बारे में ही कुछ पूछ दूं, मैं तुमसे पिकासो के बारे में कुछ पूछ दूं, वापस भारत पर आऊं तुमसे सुश्रुत के बारे में कुछ पूछ दूं, नहीं पता. हाँ, एक से एक फूहड़ और गलीच इधर उधर के दो कौड़ी के घूम रहे होंगे, उनका तुम्हें खूब पता होगा. तुम इसीलिए डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें गलत लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है और जिनके बारे में पता होना चाहिए उनका तुम्हें कुछ पता नहीं है.
ये कभी मिला, वो ऐसे ही बिल्कुल एकदम लुजुर पुजुर हालत में, लगा गिर पड़ेगा। तो बात हो रही, मैं उससे पूछ रहा, 1.5 साल पहले की बात। मैंने कहा तुम्हारे आदर्श कौन है? बोला व्हाट इज आदर्श? मैंने कहा रोल मॉडल। तो बोलता MC रॉन। मैं कहा गाली क्यों दे रहे? मैं कहा कौन? बोला MC रॉन। मैं कहा भाई तू रॉन बोल ले, तू बार बार MC MC क्यों? बोला नहीं MC रॉन। मेरे को समय लगा समझने में कि ये जो भी ये MC वाले लोग होते हैं यही अब रोल मॉडल हैं। तुम रोल मॉडल हो ही नहीं सकते अगर तुम MC नहीं हो। मैं ये नई पीढ़ी की बात कर रहा हूं। समझ आ रही बात? करता क्या है? बोलता रेपिंग। मैं कहा तेरी उम्र बहुत छोटी है, नहीं तो मेरा हाथ अभी बहुत बड़ा हो जाता और पटाख से पड़ता। फिर उसने मुझे सुनाया कि देखो ये करता है। और वो जो रैप संगीत था वो म्यूजिक भर नहीं था, वो अपने आप में पूरी फिलॉसफी थी जिंदगी की। जिंदगी जुआ है, खेल जाने दे। जिंदगी दारू है, पी जाने दे। ये पता नहीं ये क्या है, जुए का इससे क्या संबंध है और दारू का क्या संबंध है इससे? सहलाने से दारू में फर्मेंटेशन ज्यादा होगा या जुआ जीत जाओगे? कुछ होगा MC वाला का, मैं नहीं जानता। इन खुराकों पर तुम्हारी हस्ती बड़ी और खड़ी हुई है। इस तरह की चीजें मानसिक रूप से सोख के, खा के, पी के तुम 16 साल के, 18 साल के, 20 के, शायद और 25-30 के भी हो रहे हो। अब तुम्हारी जिंदगी लड़खड़ाती हुई सी नहीं रहेगी तो कैसी रहेगी मुझे बताओ। मैंने पूछा लाल बाल पाल कौन थे बताना, और मैंने कोई बहुत खुफिया बात नहीं पूछ दी है। ये ऐसा भी नहीं कि तुम UPSC की तैयारी करोगे तो ही पता रहेगा। ये साधारण किसी भी बोर्ड की इतिहास की किताब में 8वीं 9वीं 10वीं में रहता है। थोड़ा नाइस मैन, लाल बाल पाल। मैं तो नहीं कह रहा अमन कि तुम ऐसे हो, पर थोड़ी देर पहले कहा था ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही बर्बाद हो गई हो तो उसमें कितना बचे रहोगे? और उसमें तुम्हारा दोष नहीं। मैं तो पूछता हूं 50 और 70 और 90 के दशक वाली पीढ़ियों से कि तुमने क्या विरासत सौंपी है आज के इन बच्चों को, क्योंकि ये तो बेचारे नन्हे से ही पैदा हुए थे। इनको जो खिलाया पिलाया तुमने पिलाया, इनको जो सिखाया पढ़ाया तुमने पढ़ाया। ये क्या पढ़ाया है इनको कि ये नस्ल ऐसी निकल गई? अच्छे लोगों के संपर्क में आना होगा तुम्हें, और अच्छे लोग, अमन तुम जैसे हो गए हो, अच्छे लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। वो तुमको थोड़े बोरिंग से लगेंगे, वो तुमको थोड़े अजीब से लगेंगे, पर और कोई तरीका नहीं है। तुम्हें अच्छे लोगों के संपर्क में आना होगा, भले ही वो तुमको कितने भी ओ माय गॉड सो आड लगे। हॉट से ऑड की तरफ बढ़ो। जो तुम्हें हॉट लगते हैं ना, वही तुम्हारी जिंदगी का बोझ है। ऑड लोगों की ओर बढ़ो जो तुम्हें अजीब लगते हो। किताबें तुम पढ़ते नहीं, तुम तो 7-8 8-8 मिनट के यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो। तुम्हें किताबों की ओर आना पड़ेगा।
ज़्यादातर काम जो तुम्हारी पीढ़ी करती है उससे तुम्हें हटना पड़ेगा अगर तुम डर को हटाना चाहते हो तो। दो दिशाओं में आगे बढ़ो। पहली बात, जो तुम्हारा सामान्य ज्ञान है उसको गहरा करो। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करो। और दूसरी बात, तुम्हारी उम्र अब इतनी है कि तुम विजडम लिटरेचर की ओर बढ़ सको, तुम्हें बढ़ना होगा। शुरुआत करो साधारण आध्यात्मिक कहानियों से, और वो कौन सी किताबें हैं जानना है तो संस्था से संपर्क करो। नंबर सार्वजनिक है, फ़ोन करो, तुम्हें बता दिया जाएगा। शुरुआत करो साधारण आध्यात्मिक कहानियों से, और उसके बाद धीरे धीरे हम तुमको उपनिषदों तक लेकर जाएंगे। वो डर का आखिरी इलाज है। खुद कहते हैं कि हम लिखे इसीलिए गए हैं ताकि तुम्हारे तापों का नाश कर सकें। ताप माने हर वो चीज़ जो तुमको फीवरिश कर देती है, डरा देती है, तुम्हारा पारा बढ़ा देती है। ताप समझते? ताप को गर्मी भी बोल सकते हो, और ताप को पीड़ा माने संताप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ताप त्रय का नाश हो सके, उपनिषद कहते हैं हम लिखे इसीलिए गए हैं। तो डर तो अंततः तभी हटेगा जब उपनिषदों के पास आओगे। इन उपनिषदों तक आने के लिए तुम्हें थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी। पहला कदम है, जिन लोगों से, जिन विचारधाराओं से, जिस तरह के आदर्शों से जुड़े हुए हो उनको बर्खास्त करो। बर्खास्त माने डिसमिस। दूसरा, कुछ सामान्य ज्ञान अर्जित करो कि ये दुनिया क्या चीज़ है, राजनीति क्या चीज़ है, अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है, इतिहास क्या चीज़ है। तीसरा, अध्यात्म की जो साधारण किताबें हैं, प्रवेशिकाएं हैं, एंट्री लेवल, उनसे शुरू करो। और चौथा, अंततः आओ और साथ बैठ करके उपनिषद पढ़ो। अगर वाकई तुम गंभीर हो, जो मैं समझता हूँ तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, अभी मात्र 18 के हो, वाकई गंभीर हो तुम एक अभीत निर्भय ज़िंदगी जीने के लिए, तो